हालेलुया। परमेश्वर की सानिध्य आज आराधना का द्वारा अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। हमारा उल्लास नगर मंडली का बच्चा का समर्पण भी आज होगा, इसलिए जल्दी के जल्दी हम परमेश्वर का वचन में प्रवेश करेंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, गलाती पत्री हमें 6 अध्याय का 14 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। गलाती पत्री 6 अध्याय का 14 वाक्य। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस वास्तव में कहता है, यीशु मसीह का क्रूस के अलावा मुझे कोई भी बातों पर कोई प्रशंसा नहीं। क्योंकि केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। इसलिए क्रूस के अलावा मुझे कोई घमंड नहीं है, कोई प्रशंसा नहीं है क्रूस के अलावा। पौलुस की हर एक पत्रिका प्रवेश मसीह के क्रूस को उठाने की काम करने वाला बात है। पौलुस की हर एक पत्रिका, पौलुस टोटल 21 पत्रिका में 14 पत्रिका पौलुस ने लिखा है। उनका हर एक बातों में यीशु मसीह के क्रूस की कथा, हर एक बातों में सबसे अधिक ऊंचा किया हुआ व्यक्ति है हमें पौलुस। इसका मतलब और भी कुछ बातें लिखा है, आशीर्वाद की बातें लिखा है। आशीर्वाद की बात बोले तो मानुष्य की रीति से और दुनिया की ओर से हमें मिलने वाला आशीर्वाद से बहुत है, परंतु आशीर्वाद पूरा थोड़ी समय के लिए, तत्काल के लिए। परंतु प्रभु के वचन के द्वारा मिलने वाला आशीर्वाद, उसको हम कह सकता है दीर्घाश्वास, हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला आशीर्वाद। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो फिर पहला शमूएल, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, वो पहला अध्याय में जो लिखा गया हुआ, एक हन्ना एक एल्काना को 2 पत्नी है, एक पेनिना, दूसरा हन्ना। प्रेज़ द लॉर्ड। पेनिना को बच्चा है परंतु हन्ना को बच्चा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें एल्काना, हम अपना साहित्य भाषा थोड़ा सा उपयोग करके अपना पत्नी को पटाने के लिए, शांत करवाने के लिए कोशिश कर रहे। वो कह रहा है, हन्ना तू क्यों रो रहा है? मैं तेरे लिए 10 तेरे पुत्रों की बराबर है करके सब बोलते हैं, परंतु ये सारे आशीर्वाद हमें प्रेज़ द लॉर्ड हन्ना के ऊपर कुछ असर नहीं गिरा। हमें हन्ना को मालूम पड़ा, इनके साथ बोल के कोई फायदा नहीं, मुझे जिंदगी में आशीर्वाद भी मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे अच्छा है मैं और के जगह जाऊं। आखिरी में हन्ना मंदिर में गया, उधर भी अपना हृदय परमेश्वर के चरणों में प्रेज़ रखने लगा। हमें प्रेज़ चलाना वाला एली तक, पास्टर तक कहने लगा, हमें प्रेज़ लो तू तो हमें दारू पी के आया है, इससे तेरा हमें दाखमधु उधरने दे। ये सारी बात प्रेज़ लो पुरोहित बोलने के बाद भी हमें उन्होंने कोई जवाब प्रेज़ लॉर्ड उनके खिलाफ ना देते हुए, स्वामी मैं एकदम दुख से भरा हुआ एक प्रेज़ व्यक्ति हूं, ऐसा बोल के हमें प्रेज़ लो उन्होंने अपने बातों को रखा। परंतु उनकी उस मंदिर से हन्ना बहुत आश्वास पाकर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। दीर्घा आश्वास, सदा के लिए का आश्वास बातों में हन्ना को प्रभु के मंदिर से मिला। अगर आपको आश्वास अगर चाहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आपको कुछ आश्वास दे सकता हूं, दुनिया आपको कुछ आश्वास देगा, परंतु प्रभु की वचन जो आश्वास आपको देते हैं वही वास्तव में सदा सर्वदा हमारे जीवन में बना रहेगा। इसलिए इधर जो बहुत सारी बातें, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, इधर पौलुस लिखता है
अगर सदा दीर्घाश्वास अगर चाहिए, सदा के लिए का आश्वास चाहिए, तो आपको परमेश्वर का वचन सही रीति से सुनना होगा। आपको सुनने का प्रभु का वचन, वो प्रभु भी चाहता है तू मेरी बातों को सुनो। भजन संगीत 81 उसका 8 वाक्य में लिखा है, हे मेरा प्रिय जन, हे मेरी प्रजा, सुन सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ, हे इज़राइल, भला हो कि तू मेरी सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर को सुनने का ये वचन जब लिखने के समय वास्तव में परमेश्वर को मालूम पड़ गया था, ये जन मेरा सुनता नहीं, मेरा वचन ठीक तरीका से सुनता नहीं। अब सुना तो भी, प्रेज़ द लॉर्ड, एक कान से सुनेगा दूसरे कान से निकालेगा, सुना तो भी ये मेरे लिए नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे बहुत सारी ऑप्शन हमारे पास है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। इसलिए वचन ठीक तरीका से हम सुनता नहीं है। आमीन, पूर्ण हृदय से, हमें पूर्ण शक्ति से हमें परमेश्वर का वचन वास्तव में हम सुनना चाहिए। प्रभु चाहते हैं वो बात। आपको मालूम है इस्राएल जन के लिए परमेश्वर ने एक बार ऐसे एक शब्द बोला, देखो ये मेरा जन पर मेरा सुनता नहीं, इसलिए हे बैल, हे आकाश, सुन मेरी बात। ऐसा या पहला अध्याय प्रेस 2 से लेकर 4 वाक्य में 3 वाक्य में लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड। ये आकाश में मुझे मेरे ऊपर कान लगा, हे पृथ्वी जल्दी जल्दी उठाओ। आकाश पहला अध्याय का 2 वाक्य 3 वाक्य। हे स्वर्ग सुन, और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। मेरा सुनता नहीं है, मुझसे बलवा करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन वास्तव में सही रीति से हम सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें हमारे जीवन में हमें हर एक बातों के लिए एक दीर्घ आश्वास हमें मिल सकता है, परंतु हम वास्तव में हमें सुनता नहीं। तो भाषण की कोई कमी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। भाषण की कोई कमी नहीं है। आज क्या बोलते हैं, वो कोटे मीटिंग कल के लिए अनाउंस किया था, वो भी किसी को चाहिए नहीं, क्योंकि हमें सुनने का नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें एक रूटीन से एक संडे आया, फिर नेक्स्ट संडे के इंतजार करेंगे। हम इस तरीके से हमने एक रूटीन बना कर रखा, हम उसका मुताबिक, प्रेज़ द लॉर्ड, चाहे कुछ भी हो हमें हम हिलेंगे नहीं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हाँ, समझने का यीशु मसीह का वचन सुनाने के लिए ये सारा कार्यक्रम हमने किया, ताकि आप सही रीति से प्रभु का वचन सुने। आपको मालूम है ये स्पीकर, आपको मालूम है इसका कीमत कितना है? 2.5 लाख। ये करने के समय, साउंड प्रूफ करने के समय हमने ये स्पीकर बदला। किसके लिए मालूम है? वचन आपको सही रीति से क्लियरली सुने। आमीन। इसलिए हमने 2.5 लाख रुपया वास्तव में इसी में खर्चा किया, केवल स्पीकर में। 6 स्पीकर रखा है हमें। ये स्पीकर 48,000 का है। आप देखने से मैं आपको ऐसा लगेगा, वो छोटा स्पीकर 24,000 है। टोटल 2.5 लाख रुपए केवल स्पीकर के लिए खर्चा की। किसके लिए मालूम है? आप परमेश्वर का वचन क्लियरली सुने। मैन, इतने एरिया में कितना लोग होगा? 250-300। यीशु मसीह भाषण देते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन में 5,000 कितने लोग थे? कौन थे? पुरुष लोग थे। अभी 5,000 पुरुष है तो स्त्री कितना हो सकता है? हर एक मंडली में स्त्री की संख्या ज्यादा है ना, पुरुषों की संख्या ज्यादा है? स्त्री की संख्या ज्यादा है। अगर 5,000 पुरुष करके बोला तो कम से कम, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, 10,000 स्त्री होगा। अगर 10,000 स्त्री हो तो कम से कम 5,000 बच्चे हो सकता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। पहले जमाने में हमें बच्चों की कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, स्पेशली यहूदी धर्म में बच्चों को कंट्रोल करना नहीं। परमेश्वर के वचन के खिलाफ है करके वो समझता था।
इसलिए उनके पास 5 टूल मिला के कम से कम 20,000 लोगों को 3 दिन लगातार यीशु मसीह ने बातें की, वचन सुना। किसी ने पेशाब के लिए गया मालूम नहीं, हमारा वास्तव में कितना घंटा है? मैक्सिमम 2 घंटा, नहीं तो 2.5 घंटा। उसी में कम से कम आधा घंटा थूकने, 15 दिन मुकने, ये सब हम चले जाते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। परंतु उधर ऐसा कुछ भी नहीं था। और यीशु मसीह के पास हमें इतना से माइक्रोफोन भी नहीं था, फिर भी परमेश्वर का वचन 15-20 हजार लोगों के बीच में यीशु मसीह भाषण दे रहे, वो भी जंगल में। प्रेज़ द लॉर्ड, लोगों ने वास्तव में मसीह का वचन ठीक से सुना। आमीन। आपको मालूम है इस दुनिया में सबसे अच्छा भाषण देने वाला व्यक्ति कौन है मालूम है? प्रभु यीशु मसीह। उसकी भाषण में प्रेज़ द लॉर्ड हमें कुछ विशेषता है। आज उस विशेषता के बारे में थोड़ा सा समझने का। यीशु मसीह का वचन की विशेषता क्या है? नंबर 1, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के हमें वचन में हमें वास्तव में अधिकार थे। अधिकार तो पढ़ेंगे लूका सुसमाचार 4 अध्याय का, हमें प्रेज़ द लॉर्ड अधिकार, उसका 32 वाक्य इस समय पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 4:32। वे उसके उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। अधिकार प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के वचन में अधिकार थे। मैं वचन बोलता हूं, अधिकार से बोलता हूं। क्यों? क्योंकि इस वचन किसका है? परमेश्वर का, ये प्रपंच का सृष्टिकर्ता का। आमीन। अगर उस बात उन्होंने मुझे आपको भाषण देने के लिए, वचन सुनाने के लिए उन्होंने अगर नियुक्त किया है, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर वास्तव में ऐसी भाषण नहीं देगा। मैं ये तो प्रभु के वचन मार्को 3 अध्याय के 14 वाक्य के अनुसार हमें प्रभु यीशु मसीह भाषण दिलाते हैं, भाषण के लिए भेजते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, लूका 4 अध्याय के 18 वाक्य के अनुसार हमें इस भाषण देने के लिए अभिषेक करते हैं। ये दोनों जब काम करता है ना, उससे प्रेज़ द लॉर्ड वचन हमें बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाला, हमें दोनों के ऊपर एक विशिष्ट अधिकार, हमें व्यापार होना शुरू होता है। अधिकार आपको क्या है करके मालूम नहीं पड़ेगा। छोटी सी एग्जाम्पल के द्वारा मैं बोलता हूँ। जब मैं फौज में थे, एक प्लाटून इंचार्ज बनाया मुझे। हमें प्लाटून के लिए पहला इंचार्ज वास्तव में लाल सिंह थे। लाल सिंह, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आमीन, क्या बोलते हैं, यूपी का लाल सिंह। लाल सिंह एक प्लाटून बोले तो 27 लोग हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लाल सिंह को बोला, कमांडर लाल सिंह, यू टेक चार्ज एंड रिपोर्ट मी। 27 लोग लाइन में खड़ा किया है। हमें लाल सिंह प्रेज़ द लॉर्ड आके आमीन कमांडर के सामने सैल्यूट किया। प्लाटून, आपका निरीक्षण के लिए तैयार है सर। कमांडर बोला, शट अप, ब्रिंग द राइफल, गो अराउंड परेड ग्राउंड 10 टाइम। तुम बंदूक उठाओ, ऊपर रखो, हमें 10 बार परेड का चक्कर काटो। बॉस कम आउट। बॉस कम बाहर आया, यस सर। टेक चार्ज, यस सर। रिपोर्ट मी, यस सर। मैं कमांडर के पास आया, फिर चलो प्लाटून सावधान। ओ, सब लोग सावधान हो गए। कमांडर के पास गया, सैल्यूट किया। प्लाटून आपका निरीक्षण के लिए तैयार है सर। वेरी गुड। लाल सिंह तभी भी चक्कर काट रहे, वो सोचा कि मैंने बीबी से बात कर रहे हैं। एक अधिकार, अधिकार से बात करने का, अधिकार से, क्योंकि हम ये वचन इस दुनिया का कोई व्यक्ति का नहीं, ये वचन सर्वशक्तिमान परमेश्वर का है।
हमें तुझे वास्तव में परमेश्वर ने अपॉइंट किया है, तो यू हैव टू बी टेक चार्ज, यू हैव टू बी उस बातों को रिसीव करके लोगों को देना, उसी रीति से देने का। नहीं तो यीशु हमारा मेलपालक है, वो हमें बचाएगा, वो हमें, उस वचन में ताकत ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। यीशु मसीह का वचन कहता है वो शास्त्री फरीसियों के जैसा नहीं, वो अधिकार से बात किया करके लिखा है, अधिकार से। आमीन। मेरे पत्नी बोलते हैं 2 हफ्ता से तेरा गड़ा तो गया, फिर भी तेरा आवाज का कोई कमी नहीं है। आमीन। फिर चलो गड़ा गाए जहां नष्ट हो कुछ भी हो, परंतु जब अधिकार जब पाते हैं प्रभु से, उसी टाइम प्रेज़ द लॉर्ड हमें मिला गया हुआ अभिषेक, मिला गया हुआ प्रेज़ वचन, अगर वो परमेश्वर का है तो उसी का जैसा प्रेज़ द लॉर्ड बात करने का। आमीन। यीशु मसीह का वचन अधिकार से था। दूसरा गुण यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह का वचन वास्तव स्वीट वर्ड, लावण्य शब्द, स्वीट वर्ड। रीड अबाउट दैट वर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। लूका सुसमाचार 4 अध्याय का, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 22 वाक्य। सबने उसे सराहा और जो कृपा की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? उधर क्या लिखा है? यीशु मसीह का वचन के बारे में क्या लिखा है? कृपा की बातें। हाँ, कृपा की बातें। इट इज नॉट अ गुड वर्ड। अगर आप इंग्लिश बाइबल लिखा है, उसमें लिखा है हमें उनका मुंह से स्वीट वर्ड, स्वीट वर्ड, हमें प्रेज़ द लॉर्ड माधुर्य शब्द, प्रेज़ द लॉर्ड, मधु बहाना वाला जैसा शब्द, प्रेज़ द स्तोत्र। इसका मतलब है हमें वचन आपको वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन आमीन, जो मधु, मेरा मुंह से मधु निकलने वाला जैसा बात होने का प्रतीक्षा मत करना, वो अर्थ नहीं है उसका। आमीन। आपको प्रसन्न करना वाला, आपका कान का गुजले मिटाना वाला हमें वचन में बोलना, वो अर्थ नहीं है। स्वीट वर्ड का मतलब है हमें सुनने वाला कितना भी गहराई का दुख हो, सुनने वाला कितना भी टूटा फूटा हो, सुनने वाला कितना तो वास्तव में गहराई के बंधन में हो, हमें सुनने वाला वो शब्द हमें वास्तव में तेरा दुख को मिटाएगा, तुझे वास्तव में आशीर्वाद की बातें तेरे हृदय में होना शुरू हो जाएगा। प्रभु का वचन सुन के कितने लोग वास्तव में प्रभु का वचन सुन के इस तरीका से उनकी जिंदगी में अनुभव हुआ है। आमीन। प्रभु का वचन, इट वाज अ स्वीट वर्ड, हमें प्रेज़ एक लावण्य शब्द, अदरवाइज कंफर्टेबल वर्ड, आशीर्वाद देने वाला शब्द। ये यीशु मसीह का, इस बातों के लिए 1 घंटा 3 घंटा 10 घंटा सुनने की जरूरत नहीं है। हम तो कितना घंटा सुनते हैं? 1 घंटा, 1 घंटा ही वचन सुनते हैं। ये जरूरत नहीं 1 घंटा वचन सुनना। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आमी शदादिब ने क्या बोला मालूम है? वो शदादिब, यीशुवे तू मेरे घर में आने के लिए मैं योग्य नहीं, तेरे एक शब्द का भी है मेरा दांत चंगा होने के लिए, तेरे एक शब्द, इज वन वर्ड, इट इज इनफ, माय सर्वेंट शुड हील। मेरा 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 दांत चंगा होने के लिए केवल एक ही शब्द काफी है। आमीन। परमेश्वर के वचन का एक एक शब्द आपको कितना तक आपकी गहराई के दुख से बाहर कर देते हैं, कितना तक यीशु मसीह एक एक वचन हमें आपको चंगा देते हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तीसरा, यीशु मसीह के वचन की बात है, यीशु मसीह के वचन में नित्य जीवन है। आमीन। नित्य जीवन यीशु मसीह के वचन में, प्रेज़ द लॉर्ड, एक एक वचन में नित्य जीवन है। इसलिए तो वचन सही रीति से आपको सुनने का, प्रेज़ द लॉर्ड, ये नित्य जीवन बोले तो हमें प्रेज़ द लॉर्ड आप यही सोचेगा इसको पाएगा कैसे? नित्य जीवन प्रभु के वचन में है, परंतु हम पाएगा कैसे? ये बात आज थोड़ा सा बोलता हूं, उसके बाद हम वचन के अंदर प्रवेश करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने एक बार एक सिनगोग में आया, उधर उन्होंने यशायाह का किताब उठा के पढ़ा। हम उसे भाग तोड़ पढ़ेंगे,
लूका सुसमाचार 4 अध्याय का उसका 18 और 19 वाक्य। लूका सुसमाचार 4 अध्याय का 18 19। प्रभु का आत्मा हाँ। मुझ पर है, हाँ इसीलिए कि हाँ। उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए हाँ। मेरा अभिषेक किया है। ये किसके बारे में बोल रहे? प्रभु यीशु। यीशु, यीशु के बारे में पढ़ रहे, सही है ना? पढ़ने वाला कौन है? हाँ, यीशु यीशु। और किसके बारे में लिखा है? यीशु मसीह के। यीशु के बारे में। यीशु के बारे में पढ़ते। इसका मतलब है आप वचन पढ़ते जाने का, पढ़ते जाएगा, पढ़ते जाएगा, पढ़ते जाएगा, कहीं न कहीं आपके लिए लिखा हुआ बात मिलेगा। कहीं न कहीं आपके लिए लिखा गया बात मिलेगा। अगर आपके लिए लिखा गया बात मिलेगा ना, उसी टाइम आप आंसू बहाना शुरू करेगा। मैं वचन पढ़ने के समय कम से कम 20-25 मिनट मेरे आंसू के लिए जाते हैं, क्योंकि मैं स्वयं समझता हूं ये वचन मेरा प्रभु मेरे लिए लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा अनुभव कभी हुआ नहीं है क्या आपको? ऐसा भजन पढ़ने के टाइम आपका ऐसा अनुभव हुआ नहीं क्या? आपका आंखों में आंसू नहीं आया? अगर आ गया, इसका मतलब है आमीन, आपको आपके लिए लिखा गया वचन आपने पढ़ा, आपने देखा, आपने अनुभव किया। आमीन। कभी कभी आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, क्षमा करने के विषय में आप पढ़ने के समय तुरंत आपको याद आते, मुझे क्षमा करना है। इसका मतलब समझते हो, आप पढ़ा और आपको वास्तव में आपके लिए लिखा गया बातों में आप पहुंच गया, आपने पढ़ लिया, नित्य जीवन तक मिलेगा। आपके लिए लिखा गया बातें आप पढ़ते 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 जाएगा, एक समय वास्तव में यह मेरे लिए लिखा करके आपको पता चलेगा, तब समझने का हम नित्य जीवन का शब्द आपको प्रभु ने दिया। तो यीशु मसीह के वचन की विशेषता, वो अधिकार से बात करते हैं। यीशु मसीह दूसरा विशेषता, वो प्रेज़ द लॉर्ड लावण्य शब्द है, प्रेज़ द लॉर्ड हमें स्वीट वर्ड, हमें तीसरा उस वचन में नित्य जीवन है इत्यादि शब्द, प्रेज़ वचन आप हमेशा सुनते रहते हैं। पौलुस इस तरीका से गलात्य लोगों के लिए प्रेज़ लॉर्ड पढ़ा के, उनको शिक्षा दे के, उनको आगे बढ़ाते गया। अभी हम प्रेज़ लॉर्ड इसी में वापस आएंगे। आपको मालूम है 21 पत्रिका लिखे हैं, तो 14 पत्रिका हमें पौलुस ने आमीन, प्रेज़ लॉर्ड आमीन, कलीसिया के लिए लिखा। उनमें सबसे पहले लिखा गया वह पत्रिका गलाती पत्रिका है। 14 पत्रिका में सबसे पहले AD 49 में सबसे पहले लिखा गया वह पत्रिका आमीन गलाती पत्रिका। ये गलाती पत्र लिखने के कारण उस समय कलीसिया के बाहर हमें प्रॉब्लम कम थे, पर कलीसिया के अंदर प्रॉब्लम ज्यादा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया के बाहर की प्रॉब्लम हम सब मिलकर प्रार्थना से वास्तव में हम उसको बांध सकता है, पर प्रेज़ द लॉर्ड कलीसिया के अंदर की प्रॉब्लम कौन ये करेगा? कलीसिया में रख के प्रेज़ द लॉर्ड आमीन 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 हमें गलत बात करना, कलीसिया में रख के प्रेज़ द लॉर्ड हमें 12 साल के लड़की को गर्भ बनाना, कलीसिया में रख के प्रेज़ द लॉर्ड गलत करना, कलीसिया में रख के गलत संबंध करना, ये सब कलीसिया की अंदर होता है, बाहर नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक कलीसिया में वास्तव में अंदर ही प्रॉब्लम है, बाहर की प्रॉब्लम हमें ज्यादा नहीं होता, पर अंदर की प्रॉब्लम बहुत भयानक है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अंदर की प्रॉब्लम आपको मालूम है कोरिंथी पत्र में क्या लिखा है? उधर लिखा गया है एक व्यक्ति अपने स्टेप मदर अदरवाइज हमें पति अपने पापा का दूसरे पत्नी के साथ रहते करके लिखा है। ऐसी प्रॉब्लम कलीसिया के अंदर, बाहर नहीं अंदर। आमीन। इत्यादि प्रॉब्लम कलीसिया के अंदर, ये समझ के वास्तव में पौलुस हमें गलाती पत्र पहला लिखा उस गलाती लोगों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या बोल रहे मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है बहुत सारी लोगों को वास्तव में हमें कलीसिया के अंदर हम रहते हैं, परंतु वास्तव में
नित्य जीवन की बात आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रेरित कैसे हम वचन को स्वीकार करना चाहिए मालूम नहीं। इसलिए सबसे पहले पौलुस उसका बारे में लिखा, थोड़ा पढ़ेंगे। गलाती पत्री पहला अध्याय का 6 to 7 उसमें लिखा है दूसरे के सुसमाचार हम तुमको कोई सुना रहे, पर पढ़ेंगे। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह की कृपा में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार की सुसमाचार झुकने लगे। वास्तव में प्रति कलीसिया में चलने वाला सुसमाचार यीशु मसीह का सुसमाचार होना चाहिए, परंतु पौलुस कहता है और प्रकार की सुसमाचार, दूसरे के सुसमाचार। अनाज समझने का इंग्लिश बाइबल लिखा है, इट इज अ पेडलिंग गॉस्पेल, द ट्विस्ट गॉस्पेल, पेडलिंग गॉस्पेल। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। बहुत सारी मिक्स करना वाला प्रेज बातें, मिक्सिंग, प्रेज द लॉर्ड, मिक्सिंग, पेडलिंग गॉस्पेल। अगर आप पढ़ने का तो दूसरा कुरिन्थी दूसरा अध्याय का 9 वाक्य, दूसरा कुरिन्थी दूसरा अध्याय का 9 वाक्य, पेडलिंग गॉस्पेल 17 वाक्य, पहले 9 वाक्य ने 17 वाक्य, दूसरा कुरिन्थी दूसरा अध्याय का 17 वाक्य। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते, मिलावट करना वाला वचन, बहुत सारी चीज मिलावट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं, आपको जल्दी समझेंगे मिलावट कैसा होता है। 25 लाख जन मिस्रीम से शुरू हो गया यात्रा, उनमें से 6 लाख जन 20 साल के ऊपर के लोग थे। प्रेज द लॉर्ड। ये लोग परमेश्वर को बार बार पुकारते, हमको मन्ना चाहिए, हमको क्या बोलते हैं कद्दू चाहिए, हमको क्या बोलते हैं पानी चाहिए, हमको बहुत सारी चीज चाहिए। परंतु उनमें से एक व्यक्ति, उसको मन्ना भी नहीं चाहिए, उसको मच्छी भी नहीं चाहिए, उसके कद्दू भी नहीं चाहिए, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। वो क्या चाहिए मालूम है? उसको क्या चाहिए मालूम है? निर्गमन 33 12-13 वाक्य पढ़ लीजिएगा। उसको क्या चाहिए? मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे 13 पढ़ो 12 छोड़ दो, 13 पढ़ो। और अब यदि मुझ पर तेरी कृपा की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। मुझे अपनी गति समझा दे। मैं प्रश्न दिखाओ मुझे, मैं प्रश्न चलो मैं किस मार्ग पर चलूं, मुझे आप दिखाओ। उसको मानना नहीं चाहिए, उसको वास्तव में दुनिया का मट्टी का कोई भी चीज नहीं चाहिए। बाकी 6 लाख के जन यही मांगा, हमको मन्ना दे, हमको वह तो मटन खा के हम साल हो गया, हम पुक्कड़ में मिस्र में बहुत कुछ खाया करता था, ये सब कुछ भी नहीं मिल रहे। दे आर आस्किंग सच ए थिंग बट दिस मैन इज आस्किंग सम अदर थिंग। ये दूसरा कुछ मांग रहे, ये बोलते तेरा गति मेरे को दिखा, तेरा मार्ग मुझे दिखा। जब तक तेरा सानिध्य मेरा साथ नहीं है, मुझे इधर से शुरुआत मत कर। आमीन। उनको चाहिए प्रभु का सानिध्य, उनको चाहिए वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें बहुत सारी स्वर्गीय चीज, प्रभु की सामर्थ्य, उसकी हमें प्रभु की गति, प्रभु उनका रास्ता दिखाना, ये सब हो चाहिए। आजकल हम क्या करते पता है? हम अपनी बातें एक कागज में लिखा, अपनी बातें कागज में लिखा, प्रभु मेरा बेटी की शादी ऐसा महीना में होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, प्रभु मेरा बेटा अच्छा पढ़ना चाहिए, प्रभु हमको अच्छा घर चाहिए, प्रभु हमारा पति दारू नहीं पीने का, प्रभु प्रभु प्रभु। आखिर प्रभु को बोला, सब लिख दिया, थोड़ा सिग्नेचर कर देना, दस्तखत कर देना। हम इस तरीका से आजकल कलीसिया बिहेव कर रहे हैं, हम अपनी बात तक कुछ लिख दिया। आमीन आमीन। और प्रभु को बोलता यू साइन नाउ, बट मूसा ऐसा नहीं बोला। मूसा एक क्या बोलते कोरा कागज, एम्प्टी कागज, कुछ भी नहीं लिखा, एक कोरा कागज प्रभु के पास दे के बोला, हमें यहोवा तेरा गति
मुझे दिखा, मेरा फ्यूचर, मेरा प्लान, मेरा सब कुछ यू राइट एंड यू साइन लॉर्ड। जो तू बोलेगा, जो तू करेगा, आई विल फॉलो दैट, मैं उसका पीछा करेगा। आमीन, आमीन। आजकल अलग सुसमाचार कलीसिया के अंदर व्यापार होने लगा। लोगों को चाहिए केवल इधर का भलाई। आमीन। एक्सैक्टली गॉस्पेल, एक्सैक्टली सुसमाचार बोले तो हमें मट्टी से लेकर स्वर्ग तक पहुंचाने वाला चीज है एक्सैक्टली गॉस्पेल। पर हम क्या करते हैं मालूम है, मट्टी से शुरू करके मट्टी में कदम करने के लिए वास्तव में सोचते हैं। लोगों को इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। छुटकारा, चंगाई, हमें प्रेस धन, सब कुछ प्रेस यही चाहिए हमें इस दुनिया को। इस तरीका से गॉस्पेल, इस तरीका से सुसमाचार कलीसिया के अंदर व्यवहार हो रहे, उसको बोलते हैं दूसरे सुसमाचार। परमेश्वर की मार्ग को पलटी करने वाला पेडलिंग गॉस्पेल, द ट्विस्ट गॉस्पेल। आजकल वास्तव में यही बातों पर पौलुस गलाती मंडली के ऊपर प्रेस लॉर्ड उंगली उठाया। पौलुस कहता है हमें ऐसा सुसमाचार, चाहे मुझे ऐसा सुसमाचार, दूसरा समाचार चाहे मैं दे, नहीं तो स्वर्ग का एक दूत उधर कर दिया तो भी वो कौन है? श्रापित है वो। इस तरीका से कलीसिया को सिखाने लगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आजकल बहुत सारी प्रेस लॉर्ड पेडलिंग गॉस्पेल हमें प्रेस लॉर्ड हमें चल रहे। मैं भाषण दिया तो इस कलीसिया में इतना ही लोग आएगा, पर तुम्हें बजिंदर सिंह को बुलाओ, पूरा बदलापुर चौकअप हो जाएगा। बदलापुर चौकअप हो जाएगा। पुलिस को कंट्रोल करने के लिए मुश्किल होगा अगर अपना अंगूर नरोड़ा, प्रेस स्तोत्र क्या बोलते हैं वो, बजिंदर सिंह, ये सब आ जाएगा ना, प्रेस लॉर्ड पूरा बदलापुर चौकअप हो जाएगा। बदलापुर क्यों? पेडलिंग गॉस्पेल। आमीन। दूसरा सुसमाचार पृथ्वी से लेकर पृथ्वी में खत्म होने वाला चीज है, पर पृथ्वी से लेकर स्वर्ग में पहुंचाने वाला चीज वास्तव में सुनने के लिए लोग कम है। आमीन। उसके लिए ज्यादा लोग नहीं है, कम लोग वास्तव में सुनने के। दूसरी बात है बहुत सारी गलत इंटरप्रिटेशन, वचन की गलत व्याख्यान आजकल लोग कलीसिया में सुनने लगा, बोलने लगा। उनमें से दो वचन में बोलना चाहता हूं। एक है 18 मत्ती सुसमाचार 18 अध्याय का 18 वाक्य, दूसरा है मत्ती सुसमाचार 18 अध्याय का 20 वाक्य। हम थोड़ा 18 अध्याय का 20 वाक्य पढ़ेंगे, 2 या 3। हमको सबको मालूम है वाक्य 2 या 3। मेरे नाम जिधर इकट्ठा हो, चलो उसका मध्य, थोड़ा पढ़ के सुना। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, मेरा नाम से इकट्ठा हो तो वहां मैं उनके बीच में होता हूं। एक लड़की लड़का प्रेस लॉर्ड हमें चुम्मा चाप कर रहे, उसका मध्य यीशु है। आजकल हमारा बदलापुर में चुम्मा चाट करने के लिए हमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रेस लॉर्ड एक स्काईवॉक तक ऐसे लोगों के लिए बना कर रखा है। मैं सुबह हमें 5:50 का 5:52 ट्रेन पकड़ना है, मैं 5:40 के ऊपर प्रेस लॉर्ड हमें वो स्काईवॉक से दार है, तभी भी प्रेस उधर का हमें क्या बोलते बहुत चालू है, सब चालू है, चुम्मा चाट सब चालू है। मैं बोला इनको नींद नहीं है क्या? महाराष्ट्र गवर्नमेंट, क्योंकि नीचे का रोड पूरा क्या बोलते हैं रिक्शा के लिए, कोई ऊपर चढ़ता नहीं, केवल बहुत पात चढ़ के आते उधर से, क्योंकि ये स्कूटर रखते हैं टेकड़ी को उसमें, क्योंकि उधर रखा तो पुलिस लेके नहीं जाएगा, इसलिए उधर रखते स्कूटर, इसलिए उधर से चल के आते, चल के उधर से केवल मेरे अलावा कोई चलता नहीं। अगर मैं दूसरे को चलने लगा तो चलो अपना मंगल सूत्र का क्या बोलते वो फ्रूट का धंधा अच्छा चलेगा क्या? सब लोग स्काईवॉक ऊपर चले तो ये एक भी नहीं चलते, केवल मैं ही चलता है और चुम्मा चाट वाले चलते हैं। मैं वाला कलीसिया में ही होते रहता था पहले। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 या 3 इसका मतलब क्या है? अगर उस वचन का मतलब समझना है, वही 18 अध्याय का 15 वाक्य पढ़ना पड़ेगा, तब पता चलेगा यीशु मसीह इस वचन में 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होता, मैं उसका मध्य होकर क्यों बोला। पढ़ेंगे थोड़ा।
यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा हाँ। और अकेले में हाँ। बातचीत मैं करके बोल के जाता हूं, बाकी घर में जाके पढ़ लेना। तेरा भाई अगर कुछ अपराध करे तू अकेला जाके उसको मिलना। जितने लोग कलीसिया छोड़ा है इनका सबको अकेले जाके मैं मिल चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तेरा नहीं सुनते फिर क्या करने का? कलीसिया का 2 और 3 व्यक्ति को लेके जाके बात करना। बात किया, उनका भी नहीं सुने तो कलीसिया को बोलना। कलीसिया को भी नहीं सुन रहे इसको सीधा बाहर डालना, जादी के जैसा प्रेरित उनको समझना, फिर लेना नहीं अंदर। उसके बाद लिखा 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हुआ तो मैं उसका मध्य हूं। इसका मतलब है कलीसिया का वचन के, प्रभु के वचन के अनुसार कलीसिया जो निर्णय लेगा प्रभु उसमें हाजिर है। प्रभु उसमें हाजिर है, यही उसका अर्थ है। हम तो प्रेरित लॉर्ड हमें झगड़ा 2 जन का प्रेरित गाली गलोच बीच में विश्वासी का इतना गाली चलते रहते, उसमें भी बोलते प्रभु साक्षी। ओ तेरा गाली में भी प्रभु साक्षी। 2 या 3 मेरे नाम से कर उसका मैं हूं तेरा गाली सुनने के लिए। परसों भी कुछ झगड़ा हुआ करके सुना, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। कड़ी मां को भी मारना वाला विश्वासी, खुद का जन्म दिया हुआ मां को मारना वाला विश्वासी। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहने के मतलब है प्रियो, ये कलीसिया उसके बीच में क्या यीशु था? उसके बीच में यीशु था? 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हुआ तो उसका मध्य है। तो समझने का प्रेरित वचन का अर्थ क्या है? हर बातों में वचन जोड़ना नहीं, वचन बोला और एक सिचुएशन बैकग्राउंड हर चीज समझने का है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए पेडलिंग गॉस्पेल प्रेज़ द लॉर्ड आजकल बहुत जगह पर प्रेज़ द लॉर्ड हम बातों में विश्वासी लोग बहुत टेंशन में। कुछ रोग आया, कल क्या होगा टेंशन। अरे यीशु किधर गया? छुट्टी लेके गया यीशु। अच्छा ठीक है, कोलाबा का एक प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर का लड़का, कोलाबा का बच्चा नर्सरी में नहीं, क्या बोलते हैं, हाँ नर्सरी में पढ़ते हैं। पेरेंट्स डे था, मिलने के लिए गया। प्रेज़ द लॉर्ड, मिलने के लिए आया। पेरेंट्स डे वो करके बच्चा को पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बच्चा कितना साल का मालूम है? 3 साल का। आमीन। अबे अगर तुझे समझना है मैं कैसा था पढ़ने के लिए, तेरा वास्तव में 10वीं का और मार्कशीट है ना, वो पहले जाके देख। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। उसकी बात आमीन। अपना पापा मम्मी को पूछो, मैं जब नर्सरी में था मेरे को 2 बार नर्सरी में क्यों डाला? 6.5 वर्ष में तेरे पालस्टाइन में क्यों बिठाया? आमीन। टेंशन न को, सुबह उठो, परमेश्वर के हाथों में वो बच्चे को सौंपो। मैं एक बात बोलूं, मेरा भी 2 बच्चा पढ़ा लिखा, मैं कदापि उस बात तो मैं टेंशन नहीं लिया। एक ही समय पर टेंशन लिया था, क्योंकि सिस्टर ने प्रेज़ द लॉर्ड मेरा बेटी को बुलाया, 10वीं के एग्जाम में नहीं बिठाएगा करके बोला, क्योंकि प्रेज़ द लॉर्ड उनका वो फेल हो जाएगा 10वीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इसलिए हमारे स्कूल का अपमान हो जाएगा आपका बेटी का कारण। इसलिए मैं बोला नो, आप आप लिखने के लिए अनुमति दो, मेरा जिम्मेदारी है, मेरा बेटी पास होगा। आपका मालूम है हम पति पत्नी 21 दिन को उपवास किया प्रेज़ द लॉर्ड वो सिस्टर का कारण, और मेरा बेटी डिस्टिंक्शन के साथ SSLC प्रेज़ द लॉर्ड 10th पास हो गया, डिस्टिंक्शन के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलता हूं परमेश्वर के हाथों में सौंपो विषय को।
आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कौन है हमारा? वो हमारा बाप है, वो हमारा पिताजी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अगर तुम उस बात को मैं टेंशन लेके चल रहा था समझने का, पेडलिंग गॉस्पेल, द टिस्ट गॉस्पेल, ये दूसरे से समझ आ रहे हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तुम परमेश्वर को अपनी जिंदगी में स्थान नहीं दे रहे। परमेश्वर का नाम का महिमा, प्रेज स्तोत्र। उसके बाद आमीन, प्रेज द लॉर्ड, मूसा ने बोला तेरी तेजस को मुझे दिखाओ। पहले बोला तेरी गद्दी मुझे दिखाओ, अभी बोलते तेरी तेजस। ये कौन सी बात है तेजस? आप तेजस को कैसे समझते हैं? आमीन। होरेब पर्वत से लेकर सीनाई पहाड़ तक मूसा ने जो देखा, जो सुना, उसकी बात वो समझने लगा, यही है आने वाले दिनों में काल्वरी क्रूस पर, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हर एक मानव के लिए हमें परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ, हमें प्रेज द लॉर्ड, मैना, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह था। इसका मतलब समझ, तो तेजस का मतलब उस यीशु मसीह को ग्रहण करना, वही तेजस है। प्रेज द लॉर्ड। उसकी वचन तेरी जिंदगी में बने रखना, यही तेजस है। आज तेजस तेजस तेजस। लास्ट टाइम एक मैडम, आज मैडम आया है नहीं, मेरे को बोलते हैं मैं सुना है प्रभु का वचन सुनाने वाला दासों की चेहरा एकदम प्रकाशित होता है। मैं बोला मैं फहरान लाउली वो नहीं करते सिस्टर, पर आपका मुंह इतना काला क्यों? मैं बोला मेरा मम्मी मीनाक्षी, मेरा पापा सुब्रन को जाके पूछो, अभी दोनों पिता ने किधर गया, भूमि में नहीं हो। मेरे को बोल रहे आपका चेहरा इतना काला क्यों? अभी काला हुआ तो मैं क्या कर सकता हूं, है ना प्रमोद भाई? हम दोनों भाई भाई हैं, और रात तो हो गए, मैं तो दिन हो गए, बस इतना है। प्रेज द लॉर्ड। मर्दा सो आम भी ले लिया। मेरे को आके पूछ रहे, बाकी सबका चेहरा बहुत बहुत क्या बोलते प्रकाश ही करके सुना, पर आपका मुंह इतना काला क्यों? मैं बोला फहरान लवली में वापरता नहीं सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। तेजस क्या है? नए भक्तों की बातों को नहीं समझ रहे, समझेगा कैसे? पिछली बारिश आने वाला है, पिछली बारिश आने वाला है, ऐसा बोलने के टाइम पास्टर फिर आज मैं छतरी ले लूं, ऐसा पूछा हुआ कलीसिया ही बैठे, छतरी के लिए ढूंढ रहे। ऐसा लोग हैं, इनका पिछली बारिश क्या है, पहली बारिश क्या है, प्रेज द लॉर्ड, असलियत बारिश क्या है क्या मालूम। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए इस तरीके से हमें रहना वाला निर्बुद्धि गलाती, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम पढ़ेंगे, हमें प्रेज द लॉर्ड, मूसा हमें देखा उस मसीह को जो क्रूस पर हमें अपना मानव के लिए हमें दिया हुआ। आपको मालूम है, अगर तेजस को आपको पाना है, वचन बने रहना है, मूसा ने काम किया। मूसा क्या क्या मालूम है? इब्रानी पत्र 11:24 वाक्य में उन्होंने मिस्रीम का संपत्ति को प्रेज लो छोड़ दिया, उससे बढ़कर यीशु मसीह की निंदा करके हमें समझने लगा। तो पढ़ेंगे इब्रानी पत्र 11:24। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। अगर मिस्रीम की संपत्ति से बढ़कर यीशु मेरी जिंदगी में समझने वाले के लिए प्रभु रखा गया बात है तेजस, अदरवाइज यीशु मसीह का वचन में बने रहना। इस मिस्रीम से मिलने वाला हर एक संपत्ति से बढ़कर, अगर इस बात को समझना है, प्रेज 7 तरीका का प्रेज लॉर्ड
आमीन स्वर्ग के बारे में जो वचन में लिखा है, मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय आपको पढ़ना होगा घर में जाके, तब पता चलेगा प्रेज लॉर्ड स्वर्ग का राज हमें प्रेज लॉर्ड हमें गुप्त में रखा गया निधि के समान है। स्वर्ग का राज हमें जाल पर समुद्र में डाला हुआ प्रेज लॉर्ड, हर एक अच्छी अच्छी मच्छी हमें इकट्ठा किया, बुरी बुरी मच्छी प्रेज हमें गलत हमें प्रेज लॉर्ड मच्छी हमें फेंका गया हुआ उसका समान है। हमें स्वर्ग का राज हम प्रेज लॉर्ड क्या बोलते हैं, हम एक व्यक्ति हमें ढक के रखा गया हुआ आटा का समान है। ऐसा बहुत सारी बातें लिखा गया। हमें परमेश्वर का नाम का महिमा हो। अगर इस तरीका से आपको प्रेज लॉर्ड यीशु मसीह का वचन में बने रहना है, उनके लिए रखा गया बात है तेजस। तेजस का मतलब वचन में बने रहना। उस मिलने के लिए आपको मिस्त्रीम का तब संपत्ति को हमें सेकंड पोजीशन देना पड़ेगा। पहले पोजीशन यीशु, उसका वचन, उसके बाद सेकंड होना चाहिए प्रेज लॉर्ड। तो ये सारी बातें गलातियों को समझा के फिर भी ये लोग समझता नहीं। आखिर में पौलुस बोलने लगा, गलाती पत्र 3 अध्याय का पहला वाक्य हम तो पढ़ेंगे शब्दों को। गलाती पत्र 3 अध्याय का पहला वाक्य, हे निर्बुद्धि हे गलातियों, दुर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है, किसने तुझे मोल लिया है, तुम्हारी तो मानो हाँ। आंखों के सामने यीशु मसीह को क्रूस पर दिखाया गया। हाँ। मैं तुमसे हाँ। केवल यह जानना ये चाहता हूँ कि निर्बुद्धि गलाती, तुम्हें जादू टोना करके किसने मोल लिया। प्रेज लॉर्ड। जो लोग वास्तव में पृथ्वी के बातों को मन लगा के चलने वाला, इस तरीका से रहने वालों के लिए हमें पौलुस ने बोला, ये निर्बुद्धि गलाती, तुमने किसने मोल लिया। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाते हुए उस बातों को भूलकर इस पृथ्वी की चीजों को गिनती करते हो, इस पृथ्वी की चीजों को उठाते हो, उसका प्रथम स्थान दिया हो। एक बात बोलूं, यीशु ने पहला अद्भुत क्या था यीशु का, है? काना की शादी है ना, उसमें क्या किया यीशु ने, पानी को नया रंग दिया, नया खुशबू दिया और नया वीर्य दे दिया पानी को। बहुत सारे लोगों ने, बड़ा भीड़ ने उसका अनुभव किया। 5 रोटी को 5,000 लोगों को खिलाया, बहुत भीड़ था। 12 साल लघु बगाना स्त्री को वास्तव में यीशु मसीह का वस्त्र का हमें पर चोटी पर हाथ लगाने के लिए वास्तव में गंडा लगा, उतना तक वास्तव में बहुत रश। आमेन। परंतु यीशु मसीह क्रूस पर जब चढ़ाया गया, कितने लोग थे यीशु मसीह का क्रूस का चोटी पर। मैं उसके गिनती देता हूं आपको। 5,000 लोग चेले यीशु को थे, उनमें से हमें 12 को प्रभु ने चुन लिया, है ना। यीशु मसीह उसकी बात 3 साल की बात क्रूस पर चढ़ाने के लिए गया। गेत्सेमने वाटिका में प्रेज लोग कितने लोग थे यीशु के साथ, बोलिए। 12 में से केवल 3। उसके बाद यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, कितने लोग थे, एक कौन है, यूहन्ना। 5,000 में से 12 हो गया, 12 में से 3 हो गया, 3 में से 1 हो गया। इसका मतलब समझते हो, जितना क्रूस के नजदीक आते हैं भीड़ कम होता है, भीड़ कम होते जाएगा। कोई क्रूस चाहता नहीं। नो वन इज वेलकमिंग प्रेज क्रूस। हमें प्रेज लॉर्ड सिस्टर, आप क्रूस चाहते हैं, कोई कष्ट चाहते हैं, कोई दुख चाहते हैं, प्रेज लॉर्ड। इधर बैठना वाला किसी को मैं कॉमनली पूछेगा, प्रेज लॉर्ड, अच्छा मैं कॉमनली पूछता हूं, तेरे को क्रूस चाहिए? सबको सुनने के लिए बोला। अगर एक पति पत्नी रहे तो भी हो सकता है पति को खुशखबरी देने के लिए बोलेगा। अगर अकेले इसके घर में जाके पूछेगा, ना बाबा नको नको। अभी सबके सामने इसका कॉलर टाइट होने के लिए ऐसा बोलेगा वो। नो वन, कोई चाहता नहीं क्रूस।
आपको मालूम है क्रूस की कथा सुनाने वालों को कीमत भी नहीं है। कितने लोग मारे पीटे सब कुछ करते रहता है, अच्छा ठीक है, क्रूस की कथा सुनाने वालों को भी कुछ देता भी नहीं। इधर बोलना पड़ेगा, पर बीच बीच में पे करना पड़ेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, फिर भी नहीं देते। और मेरे को सबसे बड़ा बुरा भी लगता है, आपको मालूम है एक ये दान लेने के समय एक गीत भी फ्री में गाते हैं, है ना। आज गीत गा के शुरू किया, प्रेज़ द लॉर्ड, पता नहीं किधर कदम हो गया, मालूम नहीं पड़ा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपंग डब्बा में यात्रा करते हैं, उसका पहले लेडीज डब्बा है, वो लेडीज डब्बा में अंधे लोग आते, वो ऐसा कभी भी नहीं मानते, ऐसा भी नहीं मानते, वो लोग गाकर आते हैं, गाकर हमें प्रेज़ द लॉर्ड कुछ भी अच्छा गीत गाएगा, है ना। परदेशी परदेशी जाना नहीं मुझे छोड़ के, है ना, कुछ नहीं कुछ गा के। इधर भी यही हो रहा, डिपार्टमेंट थोड़ा अलग पकड़ा, है ना। ये देखिए किधर है, यीशु मलाम क्षमा करी कोबून को, क्रूस की कथा सुनाने के लिए कोई भी हाथ नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि क्रूस किसी के पसंद ही नहीं है। आमीन, किसी को भी पसंद नहीं क्रूस। इतने सुनाने के लिए भी कोई कुछ नहीं देगा, दिया तो भी आपको मालूम है इस कलीसिया में कुछ बहनों को, विधवा लोगों को मदद किया जाते हैं। गया महीना एक बहन, मैं नाम नहीं लूंगा, बैठे सामने, कहने लगा, अम्मा को बोलने लगा, अम्मा वो जो पैसा सब दिया था ना, उनमें 200 का अधिक रुपया बहुत फटा हुआ, बहुत गंदे। वो बहन ने क्या किया मालूम है, सर्फ एक्सेल डाल के धो के रखा, उसकी गंदगी दूर करने के लिए। एक एक 10 रुपए के नोट में इतना बदबू आते, पूछो मत क्यों। क्रूस की कथा, क्रूस की कथा, क्रूस की भाषा किसी को भी पसंद नहीं है। इसलिए क्रूस की बात, क्रूस की कोई भी बात करे, कोई कुछ देने के लिए भी तैयार नहीं। क्यों? पसंद ही नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं क्रूस की कथा। परंतु एक बात बोलूं, पौलुस कहता है ये क्रूस है मेरी प्रशंसा, ये क्रूस है मेरी ज्ञान, ये क्रूस के अलावा मैं कुछ ही नहीं जानता हूं। हम इस वचन पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। ओ री बाबा नगर शंदना दिगनबचगसिया, ये क्रूस के अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूं, क्रूस के अलावा। प्रेज़ स्तोत्र पढ़ेंगे सुबह क्या, कौन सी है, पहला कुरिन्दी पहला देखकर 23, उसमें लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी प्रशंसा और मेरी भाषण की सब्जेक्ट क्रूस है। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। अन्य जाति के लिए मूर्खता, हमारे लिए प्रशंसा के कारण क्रूस है। उसके बाद पहला कुरिन्दी दूसरा का 2 पढ़ लीजिएगा, पहला कुरिन्दी दूसरा का 2, उसमें लिखा है, हम मेरा जानकारी, माई नॉलेज इज क्रूस, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के, सॉरी, पौलुस कहता है
क्रूस पर चढ़ाया गया हुआ यीशु मसीह के अलावा मैं कुछ नहीं जानते। आपको मालूम है ये पौलुस पहले कैसा था? पहले कैसा था मालूम है? पौलुस, हाँ वो पढ़ने का। पौलुस पहले कैसा था? फिलिपियन चैप्टर 3 अध्याय का 8 से लेकर पढ़ना शुरू करें। उसमें लिखा है पौलुस पहले कौन था, किसमें उसका घमंड था। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की हाँ। उत्तमता के कारण सब बातों को 4 से हानि पढ़ो, 4 से समझता पढ़ो, हूँ। सॉरी 4 से पढ़ो, 4 से। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा मैं रख सकता भरोसा हूँ। नहीं घमंड करता हूँ। हाँ, शरीर पर भी घमंड रख सकता हूँ। हाँ। यदि किसी हाँ। और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो हाँ। तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। रख सकता हूँ। क्यों? क्यों? 8वें दिन 8वां दिन मेरा खतना हुआ। मेरा खतना हुआ। इज़राइल के वंश इस्राएल के वंश है, और बन्यामीनियों के गोत्र का बेन्यामीन के गोत्र वाले में, इब्रानियों का इब्रानी इब्रानियों के इब्रानियों में, व्यवस्था के विषय में व्यवस्था के विषय में यदि कहे तो फरीसी हूँ। मैं फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि उत्साह कहो के तो विषय में कलीसिया का सताने वाला कलिसिया का सताना वाला हूँ मैं। और व्यवस्था की धार्मिकता व्यवस्था के के विषय में धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष मैं निर्दोष था। है। परंतु जो बातें बस पहली अवस्था यही था। अभी बोलते क्रूस के अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूं। क्रूस मेरा भाषण देना वाला विषय, क्रूस है मेरा ज्ञान के विषय, क्रूस में मुझे प्रशंसा है। सब क्रूस 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 क्रूस। पर पहला कौन थे? घमंडी, अपनी यहूदी धर्म का घमंडी। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी ये बना कैसे मालूम है? ये कैसे क्रूस को स्वीकार किया पता है? थोड़ा पढ़ेंगे अब 3 का 7, फिलिपियन चैप्टर 3 का 7। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी। अभी जो बातें मेरी लाभ की, मतलब यहूदी धर्म में रहना लाभ की बात है। क्यों? कोई बंदी नहीं बनाएगा, कोई जेल में नहीं डालेगा, कोई इसको डंडा से मारेगा नहीं, ये लाभ की बात है। आपको मालूम है जब मैं मिलिट्री में थे, कोई भी पुलिस स्टेशन मुझे डाल नहीं सकते। मैं कितना भी क्राइम करूं, मुझे पुलिस स्टेशन में बंदी बना नहीं सकते। ऐसा नियम है। तुरंत मेरा यूनिट को कवर इन्फॉर्म करके मेरे यूनिट से मुझे लेने के लिए लोग आएगा। कोई भी ये लोकल पुलिस में जो मुझे वास्तव में जेल के अंदर रख नहीं सकते। चलो, क्योंकि आपको मालूम है एक फौजी बोले तो हजारों में एक है, सबको फौजी ने बनाएगा। एक फौजी इज इक्वल टू 1000 नॉर्मल पीपल। एक कमांडो 10,000 में एक है, 10,000 में एक है। एक कमांडो, एक फौजी हजारों में एक है। ये मैं नहीं बोलता हूं, विकिपीडिया। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो कोई भी फौजी को जेल में रख नहीं सकते, तुरंत उसका हैंड ओवर कर, क्योंकि हमारा खुद का जेल है, हमारे नेवी का खुद का जेल है। आईएनएस कुंचाली था जेल का हेडक्वार्टर है, और हमारा खुद की शिप में जेल है, हमारा खुद की शिप में मॉर्चरी है, हमारे खुद की शिप में अस्पताल है, सब कुछ है, हेलीकॉप्टर, सब कुछ है। आमीन। इधर पौलुस बोलते हैं मैं यहूदी हूं, वो फायदा है। क्यों? क्योंकि कोई उसको बंदी नहीं बनाएगा, कोई उनके डंडा से नहीं मारेगा, कोई गाली गलौज नहीं करेगा। तो पौलुस क्या बोल रहे? जितनी मेरी लाभ था, 7वां वाक्य, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। क्या छोड़ दिया? जो बातें मेरे लाभ की थी। क्या छोड़ दिया? लाभ। मुदल को नहीं छोड़ा। मुदल को नहीं छोड़ा, यहूदी धर्म नहीं छोड़ा, लाभ छोड़ दिया। आप भी कंटिन्यू करो। वरन मैं प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। तो मतलब 8 वाक्य पढ़ो। 8 वरन
मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की हाँ। उत्तमता के कारण हाँ। सब बातों को हानि समझता हूँ। राइट, चलो इसका मतलब सब बातों को, मतलब लाभ भी नहीं चाहिए, फायदा भी नहीं चाहिए, मुदल भी नहीं चाहिए, सब छोड़ दिए। पहले क्या छोड़ा? लाभ ना, मुदल रख दिया। और साल बीत गए यीशु मसीह में, क्रूस के नजदीक आ रहे पौलुस, क्रूस के नजदीक आ रहे, और कुछ साल बीत गया, अभी मुदल भी छोड़ दिया, लाभ भी छोड़ दिया। अभी 11 वाक्य में पढ़ो कि मैं हाँ। किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक जे उड़ने के कारण पद तक पहुंचू, उसके लिए मैं सब कुछ त्याग दे। कचरा, अब कहां लिखा? गार्बेज, कुआ, समझा? कुआ कहां लिखा? 11वां 8 में। वरन मैं हाँ। अपने प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण हाँ। सब बातों को हाँ। हानि समझता हूँ, प्रेज हानि। जिसके कारण हाँ। मैंने सब वस्तुओं की को हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। कूड़ा समझते, कचरा, गार्बेज, म्युनिसिपालिटी की गाड़ी लेके जाने वाला गार्बेज, कूड़ा समझा। तो देखो आप वो पोजीशन देखो, पाला, तीसरे के साथ लाभ छोड़ा। उसके बाद और साल बीत गया, क्रूस के नजदीक आ रहे, प्रेज द लॉर्ड। 8 मुदल भी छोड़ा, लाभ भी छोड़ा, आमीन। अभी और नजदीक आ रहे, और वर्ष के बाद है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सब को कचरा समझा, सब चीज को कचरा, पृथ्वी के हर बातों को गार्बेज समझकर चला गया वह व्यक्ति है, आमीन, प्रभु का दास पौलुस, प्रेज द लॉर्ड। तभी वो क्रूस पर घमंड करने के लिए उनको मौका मिलता है, वो क्रूस पर घमंड करने के लिए। जब तक आप और मैं इस पृथ्वी के चीजों को कोड़ा नहीं समझेगा, हमें कचरा नहीं समझेगा, हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें कदापि उस क्रूस तक हम पहुंच नहीं सकते। अगर क्रूस पर पहुंचा नहीं, फिर हमारा हर एक परिश्रम व्यर्थ हो जाते हैं। प्रेज स्तोत्र। इसलिए गलाती पत्र है निर्बुद्धि गलाती, ऐसा बोल के प्रेज द लॉर्ड पौलुस ने शुरू की। उसके बाद प्रेज द लॉर्ड गलाती 4:10 में भी उन्होंने बहुत कुछ प्रेज द लॉर्ड बोल दिया। तुमने क्या करते हैं, बहुत सारी साल और महीना और दिन, ये सबको तुम मनाते हैं, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। 5 का पहला वाक्य में लिखा, प्रेज द लॉर्ड, तुम स्वातंत्र के लिए तुमको मैंने स्वतंत्र किया। इसका मतलब प्रेज द लॉर्ड, स्वातंत्र का ऑपोजिट क्या है? गुलामी। ये गुलामी बोले तो क्या है? हम थोड़ा गुलामी बोले तो क्या है समझ के मैं बंद करता हूं। गुलामी बोले तो क्या है, हम थोड़ा पढ़ेंगे गुलामी। प्रेज द लॉर्ड, हमें गलाती पत्री 5 अध्याय का 16 से लेकर 20, गुलामी क्या है? गुलामी। पर मैं कहता हूँ, हाँ। आत्मा के अनुसार चलो, हाँ। तो तुम शरीर की लालसा हाँ। किसी रीति से पूरी न करो, हाँ। क्योंकि शरीर हाँ। आत्मा के विरुद्ध में, शरीर आत्मा के विरुद्ध में, और आत्मा शरीर के विरुद्ध में, आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है, हाँ। और ये एक दूसरे के विरोधी है, हाँ। इसीलिए कि हाँ। जो तुम करना चाहते हो हाँ। वह न करने पाओ। हाँ। और यदि तुम आत्मा के चलते हो हाँ। तो व्यवस्था के अधीन न रहे। हाँ। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर को काम तो प्रकट। अब समझो गुलामी के लिस्ट आ रहे, कौन सी बातों में हम गुलाम बन जाते हैं? हाँ। अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, हाँ। मूर्ति पूजा, हाँ। टोना, हाँ। बैर, हाँ। झगड़ा, हाँ। ईर्ष्या, हाँ। क्रोध, हाँ। विरोध, हाँ। फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा हाँ। और इनके जैसे और काम है। हमने कौन सी बातों पर ज्यादा ये दिया मालूम है? एक व्यभिचार पे, व्यभिचार मत करना। हाँ। दूसरा गंदे काम, हाँ, वाटी सुरनी, ये दारू पीना, मत पालापन, ये दोनों में अंडरलाइन डाल दिया। कोई भी बाइबल में देखो ये दोनों अंडरलाइन मिलेगा आपको। एक दारू पीना अंडरलाइन, दूसरा व्यभिचार अंडरलाइन। बाकी जो लिखा हो किधर गया? बाकी जो लिखा है, बाकी क्या क्या लिखा? गंदे ये काम, दोनों छोड़ के गंदे काम,
लुचपन, लुचपन, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, टोना, तोना, बैर, बैर, झगड़ा, झगड़ा, ईर्ष्या, ईर्ष्या, क्रोध, क्रोध, विरोध, विरोध, फूट, ये सब आपको नहीं ना, हमारा नहीं ना, मुझे मैं भी इंक्लूडेड इसमें, हमारा नहीं ना ये सब। गुलामी कहां से शुरू होते करके समझने का। प्रेज द लॉर्ड। ये सब गुलाम करेगा मैं, हमें ये एकदम प्रेज बंधन में लाएगा ये सारी बातें, झगड़ा बिगड़ा गाली गलो सब कुछ। आमीन। हमने इंपॉर्टेंट दे व्यभिचार और प्रेज द लॉर्ड मत पालापन, बस खत्म। बाकी ये सब कलिसिया में चलने वाला चीज है, ये सब लिखा पौलुस ने। इसलिए अगर क्रूस का नजदीक आना है आपको, प्रेज द लॉर्ड, आप इस पृथ्वी का हर एक बातों को कूड़ा समझना पड़ेगा, तभी हमको क्रूस पर प्रशंसा करने के लिए हमें अवसर होगा। और क्रूस पर प्रशंसा के अलावा हम कोई भी चीज में प्रशंसा करें, स्वर्ग उसका अंगीकार नहीं करेगा। हम प्रेज द लॉर्ड पृथ्वी छोड़ के जा नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया का मेंबरशिप होगा आपको, प्रेज द स्तोत्र। हमारा मेंबरशिप सेमेटेरी में भी चलता है, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। 2026 तक अपना मेंबरशिप रिन्यू किया है। कोई मरे ना मरे, एक साल में 6,000 रुपये देना पड़ेगा। अभी 12,000 रुपये गए, हफ्ता जाके भर के आया 12,000। इतने 2026 तक प्रेज द लॉर्ड हमारा काल। जिसको मरने का मरो, मैं गाड़ता हूँ। कुछ फायदा तो करो कम से कम, क्योंकि बिना मतलब से पैसा भर रहे, कुछ तो करो ना प्लीज। आमीन। यीशु मसीह का क्रूस के अलावा कोई बातों पर प्रशंसा मत करना। पौलुस ने इस तरीका से वास्तव में एक एग्जाम्पल के द्वारा, एक क्या बोले मादरिया के द्वारा गलातिन लोगों के लिए मार्ग दिखाया। आइए अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण करें। ओह रिबना का शंदना धी बाबा।